एक कॉलर भी जुड़े हैं हमारे साथ, मिस्टर पटेल बोल रहे हैं। पूछिए सवाल सर आप अपना। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने करनेक्स खरीदा था 802 के रेट पर, और मेरा दूसरा सवाल है रेलटेल खरीदा था मैंने 418 के रेट पर बिफोर बजट। दोनों ही शेयर स्टॉक का क्या भविष्य देखते हैं पर? इसको मैं शरद जी मैं इस तरह से देखना चाहता हूँ, इन्होंने रेलवे स्टॉक्स की बात की है, मैं रेलवे स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। आप देखिए तमाम जो सरकारी कंपनियों के शेयर्स हैं उसमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है, और ये सीधे तौर पर वापस वही मंदी का जो है मुद्दा सीधे तौर पर इसमें जुड़ता हुआ दिखता है कि अगर इकोनॉमी में मंदी आएगी तो सरकार के भी एक्सपेंडिचर में कमी आएगी, सरकार भी अपने खर्चे कम करेगी। तो सरकार की जब खर्चे कम होंगी तो पूरी जो कंपनियां उसका ग्रोथ घटेगा और उसका असर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये तमाम आंकड़े डराने वाले हैं, और ऐसे में लोगों के जो सवाल है, पर्टिकुलरली जो सवाल को लेके जो उन्होंने सवाल किया कॉलर का, पहले इसका जवाब ले लेते हैं जल्दी शरद जी से, उसके बाद ये जो आंकड़े हैं इस पर बात करेंगे। बहुत डराने वाले, चौंकाने वाले, हैरान करने वाले आंकड़े हैं, और ये जानेंगे एक्सपर्ट से कि अब आगे क्या और खतरा बाकी है। जी शरद जी। जी देखिए, एक तो आपके जो कॉलर ने सवाल पूछा है, दर्शक ने, उनका और आपके सवाल को दोनों को मिला के मैं जवाब दे देता हूं। देखिए, अगर मंदी आती है, वैसे तो मंदी भारत में आने का चांस बहुत कम है और आखिर में है। पहले अमेरिका में मंदी आएगी, बाकी की दुनिया में मंदी आएगी, भारत में बिल्कुल आखिर में आएगी। भारत काफी हद तक इम्यून है, पर अगर आती भी है तो सरकारी खर्च में आपको कमी नहीं मिलेगी। शशांक त्रिपाठी का भी कॉल आ रहा है। शरद जी जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए हमारे कॉलर का, फिर अगला कॉल भी आ गया हमारे पास। सरकारी कंपनियों में आपको उतनी ज्यादा गिरावट हो चुकी है, और ज्यादा गिरावट होने का चांस कम है क्योंकि सरकारी खर्च बना रहेगा। अब अगले कॉलर लीजिए। तो अभी क्या करें मनीष, एवरेज कर दें और स्टॉक खरीदा जाए, सरकारी में और इन्वेस्ट किया जाए? अभी दूर रहे जी। एक और कॉलर हमारे साथ में है, मिस्टर त्रिपाठी, क्या सवाल है आपका? सर नमस्ते, कहा जा रहा है कि बाजार में करेक्शन होगा, तो हमें किस सेक्टर में निवेश करना बेहतर होगा? जी सुधीर जी से लेते हैं सवाल। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, कौन सा सेक्टर सेफ लग रहा है सर? देखिए, जो सबसे बढ़िया सेक्टर है अगर मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो सरकारी कंपनियां, आरईसीपी, पीएफसी वगैरह जो कंपनियां हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर टैरिफ का फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। टैरिफ का अगर हमारे जो एनबीएफसी है या वो फाइनेंस कंपनियां हैं, इन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? ठीक है। तो अब मनीष देखिए, ये जो हम जो बात कर रहे थे, न्यूक्लियर वॉर से भी ज्यादा टैरिफ वॉर लग रहा है खतरनाक। आदमी के जेब पे असर होता है ना, हर व्यक्ति पर असर है इसका, हर घर पे असर होता है। अगर मान लीजिए एक घर में 4 लोग हैं, मतलब पति पत्नी और 2 बच्चे, और किसी एक की नौकरी जाती है तो कहीं ना कहीं घर पे हर आदमी का असर होगा। नौकरियों पर संकट आ गया इसका मतलब। निश्चित रूप से मतलब अप्रेजल छोड़िए, अब ले ऑफ का खतरा बढ़ता जा रहा है। कौन सा सेक्टर है? देखिए, आम लोगों पर सीधा असर, महंगाई तेजी से बढ़ सकती है, खाने पीने के सामान महंगे हो सकते हैं, ब्याज दर घटने की संभावना कम हो सकती है, गाड़ी और घर खरीदना महंगा भी हो सकता है। रेपो रेट की हम लोग बात कर रहे थे, रेपो रेट अभी नया जो अपडेट हो रहा है, लेकिन इनफैक्ट इसी हफ्ते जो है आने वाला है। शरद जी मेरा वही सवाल है, आरबीआई की पॉलिसी शुरू हो गई है और इस हफ्ते जो है ब्याज दरों पे फैसला आएगा। पिछले बार आपने देखा था 0.25% की 4.5% गिरावट देखने को कमी की गई थी रेपो रेट में। इस बार उम्मीद लग रही है क्या? क्योंकि ये तो कह रहे हैं सीधे तौर पर जेरोम पाउल कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो सीधे तौर पर ब्याज दरें घटाना मुश्किल साबित हो सकता है भारत के लिए। वो अमेरिका का है, भारत में 25 बेसिस पॉइंट मुझे पूरी तरह से नजर आ रहा है इस बार कट होगा। आपने नौकरियों की बात करी, मैं एक जरूरी कमेंट कर दूं। मैं सलाह दूंगा सभी दर्शकों को कि अपनी नौकरी को पकड़ के रखें, नौकरी को बचा के रखें, बहुत ज्यादा नौकरी की शॉपिंग ना करें। बहुत बड़ी बात कह दिया। नालंदा से कॉलर है सर। शरद जी 1 मिनट में रोकूंगा आपको। नालंदा से कॉलर हमारे साथ में है जी। क्या नाम है आपका, क्या सवाल है आपका? सर जी, मेरा नाम अनुपम आतिक है। मेरा ये सवाल है सर, जो ये मार्केट जितना भी जो ब्लड बात हो रहा है, इस पर इसका म्यूचुअल फंड पर क्या असर पड़ेगा और कितने समय तक ये रेट रहेगा, चाहे कितना और डीप जाएगा? ब्लड बात का म्यूचुअल फंड पर क्या असर होने वाला है, मुकेश जी? सर देखिए, म्यूचुअल फंड तो आप समझिए कि म्यूचुअल फंड में इस समय पैसा निकालना कहीं तक भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं संभल के चलेगा और ओवरऑल इम्पैक्ट तो म्यूचुअल फंड पे भी आएगा। बट इंडिविजुअली शेयर को खरीदना, उस पे गेम खेलना, या डर के शेयर को बेचना, या प्रॉफिट के उससे शेयर को खरीदना, मुझे लगता है आज ठीक है। अब मुकेश जी एक ये एनालिसिस है, और एक बेसिक सवाल जो शरद जी बार बार ये डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में बहुत असर नहीं होगा। लेकिन अगर ट्रेड वॉर लंबी चल गई तो वही मैं तो क्या होगा? मेरा बेसिक सवाल यही है सर कि अब तिमाही नतीजे आएंगे। इस देश में जॉब का एक बड़ा हिस्सा जो आईटी कंपनियां देती हैं, ठीक है, उनका बड़ा कारोबार, चाहे इन्फोसिस से लेकर विप्रो तक, वो आईटी कंपनियों का व्यापार अमेरिका से आता है। अमेरिका में अगर मंदी की संभावना आएंगी तो वो क्या गाइडेंस देंगे और क्या मुनाफा कमाएंगे? और अगर वो मुनाफा कमाएंगे नहीं, गाइडेंस देंगे नहीं, तो वहां तो ले ऑफ तय है सर। बिल्कुल सर, ये आपका ये मान के चलें कि मंदी आने वाली है और जॉब पे भी इम्पैक्ट आएगा।
अगर हम एक्सपोर्टर की भी बात करें तो एक्सपोर्ट भी घटेगा। जो एक्सपोर्ट कंपनीज इंडिया में काम कर रही हैं, उनको अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो क्या महंगाई भी बढ़ने वाली है मुकेश जी? आईटी सेक्टर में भी यही है। तो इस दोहरी मार, बहुत तगड़ा एक तरफ नौकरियों पर खतरा और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ने का भी खतरा है। क्या दोहरी मार देखने को मिलेगी मुकेश जी? हाँ जी, बिल्कुल दोहरी मार देखने को मिलेगी। इसमें आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर संभालना है, क्योंकि हम बट सुधीर जी इसमें तो सवाल फिर ये है ना, देखिए महंगाई बढ़ गई तो डिमांड कम होगी, नौकरी चली जाएगी तो जो और डिमांड कम होगी, डिमांड और कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम होगा, फिर चटनियां शुरू हो जाएंगी। ये तो सारी चीजें एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। तो ये तो एक अगर कॉलर जुड़ गए, हुगली से शकील जी जुड़ गए। शकील जी पूछे, क्या सवाल है आपका? सर बोल रहे हैं कि क्या सोना का दाम मतलब चढ़ेगा, रेट चढ़ेगा अभी 1-2 महीना के अंदर? ये देखिए सोना सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं, सोने के बारे में पूछना। शरद जी क्या कई सारे राय लगातार आ रही है कि सोने में भी अब गिरावट देखने को मिल सकती है, मतलब कह सकते हैं कि जो एक कॉन्सेप्ट है ना, पेपर कॉन्सेप्ट जिस पे मार्केट चलता है, वो कहीं ना कहीं अब सब टूटता हुआ दिख रहा है। नहीं देखिए, सोने में उतनी गिरावट नहीं आएगी। थोड़ी बहुत आपने करेक्शन देखी है, $100 प्रति आउंस के करीब गिरा है, पर सोने को अशांति पसंद है, सोने को हाहाकार पसंद है, सोने को कोहराम पसंद है। जब तक ये कोहराम मचा रहेगा, सोना एक सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है। जब शेयर मार्केट से पैसा लोग निकालेंगे तो सोने में लगेगा। सोना मुझे लगता है लंबी अवधि में एक अच्छा निवेश। मुकेश जी आपकी क्या राय है सोने को लेकर, गोल्ड को लेकर आपकी क्या राय है? मुकेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें? सुधीर जी आपकी क्या राय है गोल्ड को लेकर? देखिए सोने के बारे में बहुत क्लियर है कि सोना इस रेट पर नहीं टिकने वाला है। अभी हमारे साथ आपको याद है हमने ETF इश्यू करा हुआ है गवर्नमेंट को, इसके ऊपर गवर्नमेंट को उसका रिडम्पशन आ रहा है, जो 30,000 40,000 के इशू करा हुआ है, उसके रिडम्पशन है 88,000 पर। मेरी अपनी ओपिनियन में सोना 75,000 के आसपास अगर टिकेगा, गिरेगा, मुझे डाउन नजर आता है। और जहां तक ये मंदी का सवाल है, हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, हमारे पास जो असर आएगा वो असर हमारे पास एक साथ नहीं आएगा। आज मार्केट का आपको 2008 का याद करें आप, 2008 में मुझे याद है 19 जनवरी 2008 को या 20 जनवरी 2008 को एक ऐसे ही फॉल आया था, लेकिन नेक्स्ट आप एक हफ्ते 10 दिन बाद देखिए सर 2008 की तो बात याद ही न दिलाइए आप, इतना खतरनाक दौर देखा है वो नौकरी पेशा लोगों ने। हमारे जानकारी कहने की कोशिश करें कि हराकार कोहराम है और इसीलिए देखिए लगातार दर्शकों के कॉल आ रहे हैं। हंसराज जी का एक सवाल है, फटाफट लेते हैं, क्या सवाल है उनका? हंसराज कहां से बोल रहे हैं आप? हंसराज जी कहां से बोल रहे हैं? अलीराजपुर मध्य प्रदेश से। क्या सवाल है आपका हंसराज जी, क्या सवाल है आपका? चलिए दोबारा संपर्क करेंगे, लेकिन अब सवाल बार बार ये आ रहा है, अगर दुनिया भर में मंदी आएगी तो मंदी से छटने की आशंका बढ़ जाती है, लोगों की नौकरी जा सकती है। सबसे बड़ी बात लोग ये कह रहे हैं ना, लगातार हमारी जानकारी 2008 में भी हमने देखा था सर, ऐसे ही शुरुआत हुई थी। शुरू में हम डिनाइल मोड में थे कि नहीं वो सब प्राइम क्राइसिस है, अमेरिका पे असर होगा, अब डिनाइल मोड में थे। आप जनवरी से देखिए लगातार एनालिस्ट जो है ना डिनाइल मोड में, कोई नहीं FIs तो निकालते हैं, पैसे निकालते 26,000 का निफ्टी कहां देखे कहां आ गया। स्टॉक्स देखे ना सर, बाजार नहीं गिर रहा हो, लेकिन स्टॉक्स में हम देख रहे हैं 50% की गिरावट देखने को मिली है। जिनको नुकसान हो रहा है उनको पता है कि क्या पेन वो झेल रहे हैं। शरद जी नहीं, मैं पेन से और गिरने से इनकार नहीं कर रहा हूं। जो चीज सामने है वो सामने दिख रही है। मैं तो ये आपको ये कह रहा हूं कि मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में लंबे समय तक नहीं चलता है। 2008 का आप याद दिला रहे हैं, 2008 में भी मार्केट उसके बाद घूम के आज हम 26,273 निफ्टी पहुंच गया था। कोविड के समय में 7,500 निफ्टी था, वो बढ़ते बढ़ते 26। तो मार्केट कभी भी एक तरफ नहीं चलता है। लेकिन अगर 6 महीने साल अगर कोई आदमी जो भी नौकरी पेशा हो और नौकरी छूट जाए उसकी, बिल्कुल उसकी अगर नौकरी कट हो जाए 6 महीना क्या 2 महीना आप सोचिए, नहीं, मैं नौकरी छोड़ना, हम बात कर रहा हूं, मैं निवेशकों की बात कर रहा हूं। मेरे को बात पूरी कर देखिए, मैं निवेशकों की नहीं, लॉन्ग टर्म लोग देश के 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम सबकी बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि मेरा सिंपल ये है कि जिनके पास जो पैसा है अभी वो फिजूल खर्ची बंद कर दें क्या? गर्मियों की छुट्टियों जाना बंद कर दे क्या? जी हाँ, एक तो वो अपनी नौकरी संभाल के रखें, कोई बड़ा परचेज बड़ा खर्चा आपने करना है, अगर उसको टाल सकते हैं तो टाल दें, अपनी सेविंग्स को बचा के रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट में अब ना लगाएं, सेफ इन्वेस्टमेंट में लगाएं। अगर आप बैंक की फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं कर दें। सोने पे मैं, हालांकि मेरे सह पैनलिस्ट इससे सहमत नहीं है, पर मैं सोने को लेकर एक कॉलर जुड़ गए हैं रीवा से, मनोज जी क्या सवाल है आपका?
इसकी वॉल्यूम बढ़ाइए, कॉलर की आवाज गस्त तक अगर जा रही है तो। सोने में पैसा इन्वेस्ट करें कि न करें? सोने में पैसा लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। मेरे अभी भी सलाह है सोने में लंबी अवधि के लिए, क्योंकि अगर ये लड़ाई छिड़ती है, मिलिट्री लड़ाई छिड़ती है दुनिया भर में। शरद जी आप अलग बात कर रहे हैं ना, लेकिन सुधीर जी से भी पूछ लेते। डॉक्टर अग्रवाल सर, सोने में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या राय है आपकी? अभी वेट करने के लिए बोलूंगा, अभी सोने में इन्वेस्ट ना करें। मुकेश जी आपकी क्या राय है? एक बार सोने में अपने को होल्ड पर रहना चाहिए, सोने में इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। हाँ, कैपिटल मार्केट को एक बार वॉच करें, ये केवल सुनामी है, बैठ जाएगी। बिल्कुल मुकेश जी, ठीक है डॉक्टर साहब। मुकेश जी आपकी क्या राय है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें हमारे कॉलर या ना करें? अभी सर मेरे हिसाब से भी अभी इन्वेस्टमेंट को हमें रोक के रखना चाहिए। अगर आपके पास फंड है तो आप बैंक की एफडी में सेफर साइड में लगा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सोने में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जैसे अभी बोला, मैं भी इससे सहमत हूँ कि 75,000 तक का रेट सोना पकड़ सकता है, इससे नीचे जाने की तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, अभी एफडी में लगा दें, वो ज्यादा बेटर है, आपका पैसा कम से कम सिक्योर तो रहेगा। 75,000 तक का बाजार की एक खासियत है, एक खरीदारी की बात करता है जो मेरा हरा रंग है, और एक बिकवाली की बात करता है जो लाल रंग है। और यही बाजार में है, जब दो एनालिसिस में से दो कह रहे हैं कि तो बाजार पर हम नजर बनाए हुए हैं, और बाजार का सटीक एनालिसिस, कहां बचत करें कहां निवेश करें, इस पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। जी न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। हमारे तमाम जो मेहमान जुड़े हमारे साथ, उनका भी धन्यवाद। मनीष आपका भी शुक्रिया। जी न्यूज़।